हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों आ थर्स्टी क्रो। मतलब दोस्तों एक प्यासा कौवा। जैसा कि दोस्तों आप बचपन में यह स्टोरी सुनी होगी कि एक प्यासा कौवा कैसे दोस्तों एक कंकड़ भर भर के इस घड़े में अपनी प्यास बुझा देता है। लेकिन दोस्तों आज इस स्टोरी को हम दोस्तों इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं और दोस्तों इसमें जो भी आपको कठिन वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों आपको कठिन वर्डों की सभी की दोस्तों मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दोस्तों आ थर्स्टी क्रो। थर्स्टी माने दोस्तों होता है प्यासा, क्रो माने कौवा, एक प्यासा कौवा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। इट वाज आ स्कॉर्चिंग हॉट समर डे। इट माने यह वाज था। इट माने दोस्तों यहाँ पर जो होता है सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। तो इट वाज या था, आ माने एक, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग माने दोस्तों होता है झुलसाने वाला, हॉट माने दोस्तों होता है गरम, मतलब झुलसाने वाला गरम, समर माने दोस्तों होता है गर्मी, डे माने दिन, गर्मी का दिन था। मतलब यह दोस्तों झुलसाने वाला या झुलसाने वाला बहुत तेज मतलब गर्मी का दिन था। मतलब जो जैसे कि गर्मी बहुत तेज पड़ने लगती है और दोस्तों उसमें हमारे शरीर क्या होते हैं, झुलसने लगते हैं, इतना तेज गर्मी पड़ती है। तो उसी तरीके से क्या था दोस्तों, यह एक झुलसाने वाला गर्मी का दिन था। कालू क्रो वाज रिटर्निंग फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग जर्नी। कालू मतलब दोस्तों ये कौवे का नाम है। कालू, कालू, क्रो माने कौवा, वाज माने था, रिटर्निंग, रिटर्न माने दोस्तों वापस आना, रिटर्निंग, वाज रिटर्निंग वापस आ रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। तो कालू कौवा जो था वापस आ रहा था। फ्रॉम माने से, अ वेरी लॉन्ग एक बहुत बड़ी या लंबी, जर्नी माने यात्रा से। कालू कौवा जो था वह एक लंबी यात्रा से वापस आ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फीलिंग क्वाइट थर्स्टी ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ही वॉज वह था, वेरी माने बहुत, टायर्ड माने दोस्तों होता थका हुआ। तो वह जो था बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। एंड और फील माने दोस्तों होता है एहसास करना, फीलिंग एहसास कर रहा था। क्वाइट, क्वाइट माने दोस्तों होता है अत्यंत, थर्स्टी माने प्यास। वह जो था बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और प्यास का महसूस कर रहा था। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, ड्यू माने दोस्तों होता है के कारण, टू द हीट, हीट माने दोस्तों होता है गर्म, हीट माने दोस्तों होता है गर्मी या ऊष्मा या ताप, ऊष्मा के कारण, ऑफ द सन सूर्य की ऊष्मा के कारण जो था वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्यास महसूस कर रहा था। जब वह दोस्तों आ रहा था तो बहुत ज़्यादा दोस्तों थका हुआ था और सूरज की गर्मी जो थी उसकी ऊष्मा इतना तेजी से थी कि दोस्तों वह उसी के कारण उसको प्यास का एहसास हो रहा था, अर्थात प्यास महसूस कर रहा था। तो दोस्तों उसने क्या किया, ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट सी इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर। ही माने वह, फ्लू, फ्लू माने दोस्तों उड़ा, वह उड़ा, हेयर माने यहाँ एंड देयर वहाँ, या यहाँ वहाँ उड़ा, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ माने ढूंढने में, सर्च माने ढूंढना, ऑफ वाटर पानी की, सर्च माने ढूंढना या तलाश में, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। बट लेकिन, कुड नॉट सी, कैन का दोस्तों पास होता है कुड, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सका सकी के अर्थ में होता है। तो बट लेकिन, कुड नॉट मतलब निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, नहीं सका, सी माने देख, वह देख नहीं सका, इबिन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इबिन अ ड्रॉप, ड्रॉप माने दोस्तों होता है कण, ड्रॉप माने दोस्तों कण होता है या बूंद होता है, ऑफ वाटर पानी की, पानी की बूंदों को वह दोस्तों देख नहीं सका, एनीवेयर कहीं पर भी, उसे कहीं पर भी पानी की एक भी बूंदे नहीं दिखाई दी, अर्थात वह कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं देखा। ढूंढने तो निकला था लेकिन उसको मिला नहीं। फिर दोस्तों उसने क्या किया, देन ही रीच्ड नियर अ deserted park where he was a large pitcher।
देन तब ही रीच्ड वह पहुंचा, नियर माने पास में, आ माने एक, डिजर्टेड माने दोस्तों होता इच्छित, पार्क माने बगीचे में। तब वह दोस्तों एक इच्छित पास के बगीचे में पहुंचा, वेयर ही सा अ लार्ज पिक्चर, वेयर माने जहां पर, ही माने वह, सा माने देखा, आ माने एक, लार्ज माने बड़ा, पिक्चर, पिक्चर माने दोस्तों होता है घड़ा या मटका। तब वह दोस्तों क्या हुआ कि वह एक पास के इच्छित बगीचे में पहुंचा, जहां पर उसने एक बड़ा सा मटका या घड़ा देखा। अब दोस्तों जब उसने वहां पर एक घड़ा देखा तो उसने क्या किया, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पिक्चर लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब दोस्तों उसने पिक्चर को, उस घड़े को देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खुश हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों उसको प्यास की बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत थी। जब वह पानी के घड़े को देखता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे पानी मिलने वाला है। टू सी द पिक्चर मतलब मटके को देख करके, मटके को देख करके वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। लाइंग पड़ा हुआ था ऑन द ग्राउंड, उस जमीन पर, उस मैदान पर। वह जो मैदान में जो था घड़ा पड़ा हुआ था, उसको देख करके वह कालू कौवा जो था बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खुश हो जाता है। आगे दोस्तों ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट वह सोचा, थिंक माने दोस्तों सोचना, थॉट माने सोचा, वह सोचा टू हिमसेल्फ स्वयं, तो हिमसेल्फ माने स्वयं, मतलब उसने स्वयं सोचा, ओह आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट ओवर हियर। जब उसने घड़े को देखा तो उसने स्वयं सोचा, ओह अरे आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट। आई कैन, कैन का दोस्तों अर्थ होता है सकना के अर्थ में, तो आई कैन मैं सकता हूँ, क्वेंच माने दोस्तों होता है बुझाना, क्वेंच माने दोस्तों होता है प्यास बुझाना, माई थर्स्टी अपनी प्यास, तो मतलब मैं अपनी प्यास को अब बुझा सकता हूँ। आई कैन क्वेंच मैं बुझा सकता हूँ, माई थर्स्ट अपनी प्यास को, ओवर हेयर, ओवर एयर माने दोस्तों होता आसपास, यहाँ जो यहाँ पे मतलब आसपास जो यह घड़ा है इसको मतलब देखने पर उसने कहा मैं अब यहाँ पर जो होता है अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। जब दोस्तों इसने ऐसा किया तो आगे क्या हुआ, ही क्विकली फ्लू डाउन एंड साइट ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर। तो ही क्विकली वह शीघ्रता से, फ्लू माने उड़ा, फ्लाई माने दोस्तों उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, तो फ्लाई फ्लू माने उड़ा, वह शीघ्रता से उड़ा, डाउन एंड साइड और बैठ गया, ऑन द टॉप मतलब ऊपरी हिस्से पर, ऑफ अ पिक्चर माने उस घड़े के, वह उड़ा और वह घड़े के ऊपरी हिस्से पर जाकर के बैठ गया। जब दोस्तों वहां पर उसने गया तो उसने क्या किया, ही पीप्ड इनटू द पिक्चर एंड सा वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम। उसने दोस्तों गया तो ही पीप्ड, पीप माने दोस्तों होता झांकना, ही पीप्ड उसने झांका, इनटू द पिक्चर मटके में या घड़े में, उसने घड़े में झांका, एंड सा और देखा, वेरी लिटिल वाटर बहुत ही, लिटिल माने थोड़ा यहाँ पे दोस्तों होगा, लिटिल माने छोटा होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिटिल का अर्थ थोड़ा के अर्थ में होगा, तो बहुत ही थोड़ा वाटर पानी, एट द बॉटम तली में। तो उसने जब उस पिक्चर में उस मटके में झांका तो उसको दोस्तों उसके तली में बहुत ही कम पानी दिखाई दिया। हिज बीक कुड नाट, हिज बीक दोस्तों उसकी चोंच, कुड नाट नहीं सकी, उसकी चोंच दो थी नहीं सकी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों रीच देयर, तो ही कुड नॉट वह नहीं सका, रीच पहुंच देयर वहां पर, मतलब वह वहां पर पहुंच नहीं सका। उसने झांका, वहां पे पानी क्या था एकदम तली पे था, तो उसके झांका लेकिन उस तली पर वहां पहुंच नहीं सका कि हम पहुंच जाएं और अपनी प्यास बुझा सके। तो दोस्तों उसने क्या किया, ही गोट डिसअपॉइंटेड एंड बिगेन टू थिंक टू फाइंड अ वे टू ड्रिंक द वाटर इन द पिक्चर। जब दोस्तों वह पानी नहीं पी सका तो उसने सोचने लगा कि ऐसा हम क्या उपाय करें, ऐसा क्या तरीका हम करें कि इस मटके का पानी हम पी सके और अपनी हम प्यास को बुझा सकें। तो दोस्तों ही गोट डिसअपॉइंटेड, वह दोस्तों क्या हुआ, निराश हो गया। डिसअपॉइंटेड माने दोस्तों निराश होना, तो वह निराश हो गया। एंड बिगेन, एंड और बिगेन शुरू कर दिया टू थिंक सोचना,
और सोचना शुरू कर दिया, टू फाइंड पाने के लिए, अवे रास्ता, टू ड्रिंक मतलब पीने का, द वाटर पानी मतलब पानी को पीने का रास्ता उसने ढूंढना शुरू कर दिया। इन द पिक्चर उस घड़े में जो पानी है, इन द पिक्चर घड़े में मतलब उस घड़े में जो पानी है उसको पीने के लिए वह रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया कि हम कौन सा रास्ता ऐसा अपनाएं कि इस घड़े का पानी हम पी सकें। तो दोस्तों उसने क्या किया दोस्तों, ये दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मज़ा आने वाला है। उसने क्या किया दोस्तों कि सडनली ही सा सम पेबल्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, सडनली अचानक ही सा वह देखा, सम पेबल्स, सम माने कुछ, पेबल्स माने दोस्तों होता कंकड़, कुछ कंकड़ों को देखा लाइंग पड़े हुए ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तो उसने देखा कि कुछ कंकड़ जो थे जमीन पर पड़ा हुआ कुछ कंकड़ों को उसने देखा। तो दोस्तों उसने क्या किया, ही बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द पेबल्स। अब दोस्तों वह क्या किया, ही बिकेम वह हुआ वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश, वह बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुश हो गया टू सी द पेबल्स उन कंकड़ों को देख करके, टू सी देख करके, द पेबल्स कंकड़ों को, वह कंकड़ों को देख करके बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुश हो गया। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों वह कंकड़ों को देख कर क्यों खुश हो गया, तो दोस्तों इसी कंकड़ की वजह से दोस्तों यह कौवा अपनी प्यास बुझा पाता है। तो दोस्तों कैसे बुझाता, आइए आगे हम देखते हैं। ही थॉट इफ द पेबल्स were dropped into the pitcher, the water would come up, then he could drink the water easily. ही थॉट उसने सोचा, इफ यदि, द पेबल्स ये कंकड़ जो हैं, ये कंकड़ जो हैं वह ड्रॉप्ड डाल दिए जाएं, इनटू द पिक्चर उस मटके में या उस घड़े में, द वाटर वुड कम जो पानी है, वुड कम आ जाएगा, अप माने ऊपर। यदि इन हम कंकड़ों को मटके में डाल दें तो पानी ऊपर आ जाएगा। देन तब ही कुड ड्रिंक द वाटर इजली, देन तब ही कुड वह सकेगा, ड्रिंक पी तब वह पी सकेगा, द वाटर पानी को इजली आसानी से, तब वह जो होता है आसानी से पानी पी सकेगा। मतलब उस कौवे ने सोचा यदि हम सभी ये जो कंकड़ हैं इन सभी को हम मटके में डाल देंगे तो पानी जो होता है ऊपर आ जाएगा और हम जो होता है पानी को पी लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से उसने क्या किया, वो वाट अ गुड आइडिया, ओहो अरे वाट क्या, आ माने एक गुड आइडिया एक अच्छा उपाय, अरे क्या मतलब अच्छा उपाय है। ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाता है, वह चिल्लाता है अरे क्या अच्छा उपाय है। तो दोस्तों उसने इसी उपाय का इस्तेमाल किया। जैसे कैसे किया दोस्तों, विथाउट वेस्टिंग अ मोमेंट ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग द पेबल्स इनटू द पिक्चर। तो दोस्तों विथाउट बिना, वेस्टिंग माने वेस्ट करना, बर्बाद करना, बर्बाद किए, बिना बर्बाद किए, आ मोमेंट एक भी क्षण, एक भी क्षण बर्बाद ना किया, मतलब उसने जैसे ही सोचा वैसे ही काम में लग गया, उसने समय को अपने बर्बाद नहीं किया। समय को ना बर्बाद करके ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, ड्रोविंग डुबाना, द पेबल्स या डालना, द पेबल्स कंकड़ों को, इनटू द पिक्चर उस मटके में। उसने समय को जाया ना करके, समय को बर्बाद ना करके वह जो होता है कंकड़ों को उस मटके में डालना शुरू कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है, सून द वाटर केम अप, सून शीघ्र ही, द वाटर पानी जो होता है, केम अप ऊपर आ जाता है। दोस्तों जब आप पत्थर डालेंगे पानी में तो दोस्तों वो पानी क्या होगा, ऊपर आएगा। जैसे दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसने कंकड़ डालते डालते जब ढेर सारा कंकड़ भर गया तो ये पानी जो होता है ऊपर आ जाता है। जब दोस्तों ये पानी ऊपर आ गया तो क्या करेगा, सून द वाटर केम अप, शीघ्र ही पानी ऊपर आ गया। ही ड्रंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, ही ड्रंक, ड्रिंक माने दोस्तों पीना, ड्रंक माने पिया, द वाटर पानी को, उसने पानी को पिया, एंड फ्लू अवे और उड़ जाता है, हैप्पीली खुशी खुशी, वह जो होता है पानी को पीता है और खुशी पूर्वक या खुशी खुशी उड़ जाता है। दिस इज हाउ द क्लेवर क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, दिस इज यह है, हाउ कैसे, द क्लेवर क्रो मतलब चतुर कौवे ने, क्वेंच्ड अपनी प्यास मतलब क्वेंच्ड माने बुझाई, हिज थर्स्ट अपनी प्यास को।
यह जो कौवा यह है जो है किस तरह से चतुराई से, या चतुर कौवा जो होता है किस तरह से अपनी जो होता है प्यास को बुझा लेता है। तो दोस्तों आगे इसमें आपको एक मोरल भी दिया जाएगा दोस्तों, वो क्या है आगे दोस्तों कहते हैं कि दस वन शुड नॉट लूज पेशेंस इन डिफिकल्टी एंड शुड ट्राई टू मेक इफर्ट्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया इस प्रकार वन शुड किसी को भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसे चाहिए नाट नहीं, लूज मतलब हारना या खोना, पेशेंस धैर्य को। कोई भी व्यक्ति है उसे धैर्य को नहीं खोना चाहिए। लूज माने खोना, तो कोई भी व्यक्ति है उसे धैर्य को नहीं खोना चाहिए। इन डिफिकल्टी कठिनाइयों में उसे धैर्य को नहीं खोना चाहिए। एंड शुड और चाहिए ट्राई प्रयत्न करना, टू मेक इफर्ट्स मतलब प्रयत्न अधिक से अधिक ज़्यादा उसे क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अधिक से अधिक उसे काम करते रहना चाहिए, उससे हार नहीं मानना चाहिए। दिस कैन सोल्व द प्रॉब्लम हाउसएवर डिफिकल्ट इट मे बी। दिस कैन यह सकती है, सोल्व समाधान करना या हल करना, द प्रॉब्लम समस्या को, यह समस्या को जो होती है हल कर सकती है। हाउसएवर डिफिकल्ट इट मे बी, हाउसएवर डिफिकल्ट इट मे बी मतलब यह कोई भी समस्या हो उसका समाधान कर सकती है। डिफिकल्ट माने कठिनाई, इट मे बी मतलब कोई भी आपको कठिनाई हो, कोई भी आपको समस्या में भी हो सकती है, कोई भी आपको यदि समस्या हो सकती है, यदि आप संघर्ष करते रहेंगे, आप नहीं त्यागेंगे, तो वो क्या होगा, इस समस्या का आपको समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का हमें जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या होता है, मोरल डोंट लूज पेशेंस। डोंट लूज, डो नॉट मतलब नहीं, लूज खोना चाहिए, हमें नहीं खोना चाहिए पेशेंस धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यदि दोस्तों इस कौवे ने अपने धैर्य को खो दिया होता तो दोस्तों आज वह इस पानी को नहीं पी पाता। तो दोस्तों आपको भी ये चाहिए कि हमें कितनी भी कठिन परिश्रम आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, हमें धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, एक दिन सफलता में ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।